फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका जो आप लोगों का परीक्षा होने वाला है 2025 में। जैसे कि आप लोगों के फॉर्म आ चुके हैं और अगर आपने इस जो है बिहार जीविका में अगर एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही आपको आइडिया होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं ये प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है और समझ लीजिए कि बिल्कुल ही आपके एग्जाम हॉल में किस तरीके के प्रश्न आएंगे, आपके जीविका से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, रीजनिंग, मैथ, ये सारे के सारे हम लोग सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल ही ये एक मॉडल प्रेस्टिक सेट होगा जो कि आपके एग्जाम हॉल में सीधा ही यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका जो इसके पहले बहाली आया था ये 2019 में आया था, आपको बिल्कुल ही मालूम होना चाहिए। और वहाँ पे जो आप लोगों के पेपर हुआ था उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ पे उन्हीं प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त इस बार जो है बिहार जीविका में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ही इस क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि ये क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड होता है, तो आप इस क्लास को मिस ना करें। ठीक है, तो ये डेली ही क्लास आपका टाइमिंग कब है? 9 पीएम पे शाम में जो है आपको ये क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो आप शाम में जुड़ना ना भूलें हमसे और बेल आइकन दबा के रखेंगे तो हमारे हर एक क्लास की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, और ये पूरे के पूरे क्लास फ्री में रहेगा आप लोगों के लिए। पूरे के पूरे ये क्लास फ्री में चलेगा जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे और साथ में इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा फ्री में। आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, आप वहां पे जाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है आपको डेली ही क्लास के पीडीएफ फ्री में दिया जाता है। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, रीजनिंग का है, थर्मामीटर का संबंध जो है यहाँ पे तापमान से है, तो ओपिसोमीटर का जो है संबंध किससे होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि ये मॉडल टेस्ट पेपर है तो आपको दूं 10 सेकंड का समय। ठीक है, 10 सेकंड का हर एक जो है हर एक प्रश्न के लिए रहेगा यहाँ पे। तो आप कोशिश करो कि इसको टेस्ट के तौर पे लो और हर एक प्रश्न का सोल्यूशन आप लोग यहाँ पे बताने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे मुझे देखने को मिला यहाँ पे थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर आप जानते हो कि क्या किया जाता है, थर्मामीटर से तापमान को हम जो मेजर करते हैं, ठीक है, मापते हैं। तो थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, तापमान को मापते हैं। उसी प्रकार से ओपिसोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, ये आप लोगों को बिल्कुल ही आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे रेखाएं नापी जाती हैं। ठीक है, जिस तरीके से थर्मामीटर से तापमान को मापते हैं तो ओपिसोमीटर से हम लोग रेखाओं की जो है लंबाई नापते हैं। ऑप्शन नंबर अब बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया है। चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा कि यदि जो है पी का अर्थ गुणा और आर का अर्थ घटाव और एस का अर्थ जोड़ है और क्यू का अर्थ भाग है, तो इस समीकरण को जो है सॉल्व करें। अब जो है बिल्कुल ही आपको यहाँ पे इस तरीके के ही प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये आपका जीविका से रिलेटेड जो है एग्जाम होता है और ये 10th लेवल के बेस पे होता है। बहुत इसमें इजी प्रश्न आते हैं। केवल जो है अगर आपने प्रेस्टिक कर लिया तो बिल्कुल 100% गारंटी है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप अगर आज से इसकी तैयारी में लग जाते हैं तो ठीक है, डेली ही क्लास में अगर आप आते हो तो ऐसा नहीं है कि आज आप क्लास में आओ और वो भी पूरे क्लास को अगर आप देखते हो तो ही हो सकता है। ठीक है, यानी था फिर मुश्किल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो है आपको बोला गया है कंडीशन उसको रखो। जैसे पी का अर्थ क्या है, यहाँ पे बोला गया है गुणा, तो गुणा रखो 7। एस का अर्थ क्या है, तो एस का अर्थ है जोड़, तो जोड़ रखो यहाँ पे 169। फिर क्यू, क्यू का अर्थ क्या है, यहाँ पे भागा है तो भागा रखो 13। फिर आर, आर का अर्थ क्या है, यहाँ पे घटाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 6 में 7 से गुणा करेंगे, 7 छक्का 42 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 13 से 169 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 13, 13 13 ही 169 माइनस का 5। अब 13 में से 5 जाता है, कितना होता है 8। तो 42 में जो है हम 8 जोड़ देंगे तो 42 8 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और यदि आपने 50 को चुना है, ऑप्शन नंबर बी, यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि यदि के का अर्थ जो है घटाना और एल का अर्थ जो है भाग और एम का अर्थ जो है जोड़ और
डी का अर्थ जो है गुणा हो तो इस समीकरण का जो है सॉल्व करके आप बताओ उत्तर क्या होगा। मैंने अभी इस तरीके के एक प्रश्न सॉल्व करके आपको दिखाया, ठीक है। और मैंने कोशिश किया है कि एक टाइप के दो दो प्रश्न करा दूं आपको, कि एक तो मैंने बताया और दूसरा आप खुद से करोगे तो बेहतर तरीके से आप जो है यहाँ पे क्लियर हो जाओगे कि हाँ इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएगा और आप क्लियर सॉल्व कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे देखने को मिला 104 और एल, एल का अर्थ यहाँ पे मैंने देखा तो बोला है भागा, तो भागा रख देंगे 2। फिर के का अर्थ यहाँ पे दिया है घटाना, तो घटाना रखेंगे 25। एम, एम का अर्थ क्या है, तो एम का अर्थ यहाँ पे लिखा है जोड़, तो जोड़ रखेंगे यहाँ पे कितना 2। डी, डी का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा रखेंगे 9। यहाँ पे देख लो, अब बिल्कुल ही इसी को जो है आपको सॉल्व कर लेना है, बस इसी को आप सॉल्व कर दो, बिल्कुल आपका उत्तर बन जाएगा। जैसे 2 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 52 माइनस यहाँ पे जो है 25 और यहाँ पे 9 दूना का कितना हो जाएगा 18। यही तो हो रहा है, कहोगे बिल्कुल यही है। अब जो है यहाँ पे देखने को मिला कि 25 और 52 और 18 जोड़ में है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 70। और 70 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे, क्या करेंगे 70 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कहोगे कि भाई साहब ये तो हो जाएगा आपका 45। और 45 आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था और आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्न में किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। ये मैथ का प्रश्न है, कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः जो है 47% और जो है 25% अधिक है। इन दोनों संख्याओं का जो है अनुपात आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब मैथ का प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे, 10 सेकेंड का समय रहेगा। आप मेरे क्लास में कभी भी बैठो तो कॉपी और कलम लेकर बैठो, ठीक है। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो, अन्यथा अगर आप चाहते हो कि केवल जो है आए और क्लास को देखें, तो इस तरीके से नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। ये जीके की क्लासेज नहीं है कि आप केवल देखोगे और याद कर सकते हो, ये याद करने वाला नहीं है। इसमें कलम चलाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर स्कोर कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से, बात यहाँ पे समझिएगा, तीसरी संख्या से। तो यहाँ पे मैंने रखा एक तीसरी संख्या और ये हो गया मान लीजिए दूसरी संख्या और ये हो गया आपका पहली संख्या। तीन संख्याएं यहाँ पे मैंने बना दिया है, ठीक है। इसने बोला है कि दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या हमारी है 100। अब कह रहा है 100% में होता है, ताकि 100% अगर हम किसी का भी वैल्यू मानेंगे तो वहाँ पे हमें निकालना परसेंटेज बहुत ईजी होता है। जैसे बोला गया है कि यहाँ पे एक जो है संख्या आपका 47% अधिक है, तो यहाँ पे जब आप जाओगे और दूसरी संख्या जो है आपका 25% अधिक है, तो एक संख्या मतलब पहली संख्या आपका कितना अधिक है, तो 47%। तो यहाँ पे जो है 100 में 47 जोड़ दोगे 147% हो गया। अब देख लो यहाँ से 47% अधिक हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और बोला गया है कि दूसरी जो संख्या है आपका कितना अधिक है, तो दूसरी संख्या जो है आपका कितना है, यहाँ पे देख लो 25%। दूसरी संख्या कितना है 25%, यानी 100 में 25 जोड़ देंगे 125। इसने बोला है अनुपात निकाल दो, तो इनका अनुपात किसका बोला है, तो इन दोनों संख्याओं का मतलब पहला और दूसरे संख्या का अनुपात यहाँ पे देख लो कितना है 147 और 125। किसी संख्या से कटता है, नहीं कटता है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आपको वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। बिल्कुल 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास और इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। आपकी अकॉर्डिंग इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, बिल्कुल बताने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके आइडिया लग रहा है, जैसे मैंने देखा यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पे हमको आइडिया लगाना पड़ेगा। मतलब 17 और जो है यहाँ पे 12 को क्या कर दें कि यहाँ पे हो जाए 25, 11 और 13 को क्या कर दें कि हो जाए 4। अब यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है, जो भी आपके जो है दिमाग में लॉजिक आ रहा है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, स्क्वायर, कुछ भी करो यहाँ पे, परंतु आपके यहाँ पे उत्तर आने चाहिए। तो मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है, जैसे मैंने देखा तो सबसे पहले लिखा है 17, तो मैंने लिख दिया 17 और 17 में से क्या किया 12 को माइनस कर दिया, कितना आएगा, तो 12 5 17, 5 बचेगा। परंतु लिखा गया है यहाँ पे 25, मतलब 5 का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो ये हो सकता है 25, बिल्कुल हो सकता है, कहोगे बिल्कुल ठीक है।
अब चलेंगे इसके आगे, अगर हम देख लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दूसरे वाले पंक्ति में तो लिखा है 13 और 11, तो 13 में से 11 को माइनस करेंगे हो जाएगा 2, और 2 का यदि वर्ग कर देते हैं तो 2 दूना का कितना हो जाएगा 4, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। अब बिल्कुल वही वाला लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे देखोगे कितना लिखा है 19, 19 में से हम क्या करेंगे 16 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 3, और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 3 3 का 9, और यदि आपने 9 को चुना है, यदि आपने 9 को चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल ही 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको क्लासेज अच्छा लग रहा है बिल्कुल, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई साहब मेरे दोस्त, इस क्लास को बिल्कुल ही लाइक कर लीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड करूंगा फ्री में। बिल्कुल क्लास को मिस नहीं करेंगे तो ही सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पोस्ट भी बहुत काफ़ी है, 2700 प्लस आपकी वैकेंसी है, तो यहाँ पे मिस नहीं करना है आपको इस बार। अब देखिए यहाँ पे जो है लॉजिक क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे आपको वैल्यू बताना है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हो कि यहाँ पे वाट के स्थान पे आप वैल्यू बता सको। लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैंने देखा 8, 7 और 6 को क्या करें कि 90 लिखा हुआ है, बड़ी संख्या ही हम लोग कभी भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही हमको पता करना है। तो ये 65 और 90 किस तरीके से लिखा है उसी तरीके से बना लेंगे। मैंने देखा यहाँ पे 8 लिखा है, फिर लिखा है 7, 8 और 7 को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, और इसमें गुणा कर दिया कितने से, तो यहाँ पे लिखा है 6, तो 6 से गुणा कर दिया। 8 और 7 15, 15 में 6 से गुणा करेंगे, 15 6 का कितना होता है 90, और 90 जो है आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद से यहाँ पे चलेंगे इस वाले में भी, तो मुझे देखने को मिल रहा है 7 और 6, तो 7 और 6 को हमने जोड़ दिया और इसमें गुणा कर दिया 5 से, तो 7 6 13, 13 में जो है 5 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो 13 पचे कितना होता है 65, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ हमको दिख रहा है। अब बिल्कुल वही वाला लॉजिक लगाएंगे कि इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 5 11, और 11 में हमें किससे गुणा करना है यहाँ पे 4 से, तो 11 4 कितना होता है 44, और यदि आपने 44 को चुना है, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, तो 100% सही उत्तर है मेरे दोस्त, इसमें किसी तरीके के आपको गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द के जो है चयन करना है। क्या करना है आपको, नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है आपको विषम शब्द का जो है पहचान करना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल अलग जो है आपको पहचान करना है। 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास, मात्र 10 सेकंड है। ठीक है, इससे ज़्यादा की समय आपको नहीं मिल सकता है। अब बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी, ये सभी के सभी तो ये तो नदियां हैं। फिर जो है आपको यहाँ पे क्या दिक्कत होने वाली है ये आप बताओ। यहाँ पे विषम का मतलब होता है कि 3 एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, जो अलग है यही आपका राइट उत्तर है। ठीक है, तो कौन सा लॉजिक होगा, तो मैंने देखा यहाँ पे कि आपका जो है महानदी, कृष्णा और जो है यहाँ पे गोदावरी, ये क्या है, तो ये जो है आपके अरब सागर में ये तो आपकी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी। जबकि ताप्ती नदी कहाँ गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरती है। तो अलग कौन हुआ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है मैथ का। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना और इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में असमान शेष फल बचे। यहाँ पे शेषफल होना चाहिए, शेषफल। ठीक है, शेषफल प्राप्त हो। अब चलिएगा इसको बताने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना इतना को विभाजित करने पर प्रत्येक जो है स्थिति में समान जो है शेषफल बचे। तो आप इसके लॉजिक ये भी लगा सकते हो कि 177 है, 187 है, इसमें जो है 200 जो है 33 में अगर हम भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, एक मर्त में भाग लगेगा, यहाँ पे 87 हो जाएगा। यहाँ पे 13 में से 6 गया, 13 में से 7 गया 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो आपका 4, 46 हो जाएगा। 46 हो गया, तो यही तो शेष बच रहा है, यहाँ पे शेषफल ही पूछा गया है, तो आप कहोगे भाई साहब 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे
कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को जो है पहचानिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द की जो है पहचान करनी है। अब बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि नीचे दिए गए विकल्पों में जो है आपके विषम कौन है। मैंने अभी इस तरीके के एक प्रश्न बताया था कि आपको एक अलग दिखाई देगा और 3 जो है एक जैसे। तो जो एक जैसे हैं उनको आपको नहीं बताना है, जो अलग आपको दिखाई देगा, ठीक है? इन तीनों से अलग वही आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा। अब अलग कौन दिखाई दे रहा है ये आपको ध्यान से देखना है। जैसे मुझे देखने को मिला, यहाँ पे लिखा है पहला खीरा, दूसरा लिखा है अमरूद, तीसरा लिखा है पपीता, चौथा लिखा है अनार। जैसे आप चारों ऑप्शनों को पढ़ोगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो मुझे देखने में आ गया कि ये जो तीनों ऑप्शन मुझे देखने को मिला, ये क्या है? ये तो फल हैं। ये क्या है? फल है, परंतु ये खीरा क्या है? आपका फल नहीं है। ये क्या है? तो ये होता है आपका सब्जी। ये किस में आता है? सब्जी में आता है। बिल्कुल ही आपको आइडिया लग गया होगा कि इस प्रश्न का राइट उत्तर कौन होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, और इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या कह रहा है यहाँ पे कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की संख्या जो है आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10 सेकंड का समय रहेगा और ये प्रश्न आपको आना चाहिए। फिगर काउंटिंग से प्रश्न हर एक शिफ्ट में एक ठो पूछा गया था पिछले बार, और इस बार भी आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल ऐसा ही पेपर बनने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल चलिएगा, अब बताने की कोशिश कीजिए इसमें जो है टोटल ट्राइएंगल कितने हैं। क्या लगता है आपको? क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो? तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे इसके एक बहुत छोटा-सा ट्रिक है, आप बिल्कुल ही पढ़े होंगे तो याद होगा। जैसे आप यहाँ पे लकीर खींच लेना और इसमें आप देखो ये छोटे-छोटे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो एक ठो यहाँ पे बन रहा है, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। आप यहाँ पे छोटे त्रिभुजों की संख्या काउंट करके इसको 2 गुना कर लेना, बिल्कुल ही इसमें पता चल जाएगा कि कितने त्रिभुज हैं। तो आप इसमें बता सकते हो कि टोटल 8 त्रिभुज है। आप कहोगे कि 8 कैसे हुआ? तो आओ दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक बड़ा वाला ये बन जाएगा, 4 के बाद ये 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से आप देखोगे तो ये बड़ा वाला बन जाएगा, फिर यहाँ से देखोगे तो ये बन जाएगा और फिर ये वाला बन जाएगा। तो 4 ठो ये बड़े-बड़े, 4 ठो छोट-छोट, 8 हो गया। 8 के बाद से यहाँ पे देखो 9 हो जाएगा। ये कोने में देखो ये भी तो त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला। यहाँ पे भी तो त्रिभुज बन रहा है। ये कितना हो जाएगा? 11, और यहाँ पे देखोगे तो 12, यानी कि टोटल जो है ट्राइएंगल की संख्या यहाँ पे आप कहोगे 12 है, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है, यदि आपने सी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का जो है 75% खर्च करता है। वह प्रति माह जो है 5,538 बचाता है, तो उसकी मासिक यहाँ पे जो है आपको बताना है खर्च, व्यय नहीं खर्च बताना है। मासिक खर्च जो है उसका कितना है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। अब बताओगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इसे बिल्कुल ही प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। तो आपके भी एग्जाम हॉल में बिल्कुल ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयारी में आपको लग जाना है, ठीक है? चलिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे और बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मुझे यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे जो है कह रहा है कि एक व्यक्ति है, तो सबसे पहले क्या होता है? आपका आय हो जाता है, ठीक है? आय के बाद क्या होता है? आपका एक होता है बचत, व्यय उसको बोल सकते हैं ये, और एक होता है खर्च। आय, खर्च, व्यय इसी तरीके से तो होता है ये, बिल्कुल आपको मालूम होगा। आपको कमाना और बेचना, यहाँ पे मासिक आय का जो है 75% खर्च करता है। यहाँ पे खर्च लिख दिया, आप समझो। 75% का मतलब क्या होता है? 75/100। 75/100 यहाँ पे काट दोगे तो कितना हो जाएगा? 3/4, यानी कि 3 खर्च करते हो किसमें से? 4 रुपये कमाते हो। यहाँ पे 4 रुपया आपने कमाया, 3 रुपया आपने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 1 रुपया। कितना बचाए हो आप? 1 रुपया। आप देख लो, यहाँ पे कह रहा है कि मासिक आय का 75% खर्च करता है। 75% का मतलब हुआ 3/4, मतलब 3% खर्च कर 3 खर्च कर दे रहा है 4 में से। अब यहाँ पे देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर बिल्कुल आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है? बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।
जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि वह कह रहा है प्रति माह जो है इतना बचाता है, तो बचाने वाला ऑप्शन यहाँ पे देखो, हम लोग कह रहे हैं एक बचाता है, ये कह रहा है 55 जो है 38 बचाता है, ठीक है। इसने बोला है यहाँ पे खर्च, ठीक है, खर्च कितना किया है, तो खर्च आप देख लो कितना किया है यहाँ पे 3, तो इसमें आप 3 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 3 8 24 के 4 हो जाएगा। अब देख लो इकाई के अंक 4 कहाँ पे है, इकाई के अंक यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यानी गुणा करोगे तो ये कभी भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी ही आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आपको गुणा आना चाहिए, ये 3 से 8 में गुणा करोगे, 3 8 24, 24 का 4 आ गया, इस तरीके से आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला इसमें जो है आपको वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। ये टाइप तो बहुत मशहूर है और दो दो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया था इस टाइप के, तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल ही आपके उत्तर आने चाहिए, फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताएंगे, क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो सकता है। जैसे मुझे देखने को मिला तो एक से लिखा है 23, मतलब यहाँ पे तो देखेंगे 22 जोड़ दिया है, फिर लिखा है 2, मतलब यहाँ पे क्या किया है कि आप देखोगे 21 घटा दिया, फिर लिखा है 18, मतलब यहाँ पे 16 जोड़ दिया। कोई लॉजिक लग रहा है आपको, घटा रहा है जोड़ रहा है, कहिएगा बिल्कुल ही कोई भी लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल ही श्रृंखला क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है, श्रृंखला आपको क्या रहा है, बहुत बड़ा। तो जब भी बड़ा अगर देखने को मिले तो आप क्या करना, पहले का संबंध तीसरे से कर लेना। यहाँ पे देखोगे तो आपको फिर तीसरे का संबंध पांचवे से, मतलब एक में 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 4 का संबंध 8, यानी कि फिर से 2 गुणा कर देंगे और फिर यहाँ पे भी 2 गुना कर देंगे, 8 दूना का 16। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 23 से लिखा है यहाँ पे 18, यानी कि आप देखोगे 23 में से 5 घटाएगा 18 हो जाएगा, 18 से जो है 5 घटाएंगे 13 हो जाएगा, 13 से जो है 5 घटा दिया है 8 हो गया। अब फिर से हम लोग 8 में से 5 घटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो लॉजिक बहुत सिंपल था, यदि आपने थोड़े से अच्छे तरीके से सोचा होगा तो इस प्रश्न का राइट उत्तर बिल्कुल मिल गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे भारत, रुपया और टका, इसका जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना है कि इसमें जो है अगला जो है संबंध है यहाँ पे क्या होने वाला है। ये एनालॉजी का प्रश्न है, जैसे प्रश्न कह रहा है कि भारत का संबंध रुपया से है, ठीक है, इस तरीके से इसको समझिए। तो टका का संबंध किससे होगा, क्या लगता है आपके राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों के पास है। और जैसे कि मैंने देखा तो भारत का जो है क्या है, यहाँ पे मुद्रा रुपया है, यहाँ पे मुद्रा दिया है, ठीक है, मुद्रा। उसी प्रकार टका जो है किस देश का मुद्रा है, तो आप कहोगे टका जो होता है ये बांग्लादेश का, किसका है, बांग्लादेश का। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहत रहा है कि प्रशांत प्रशांत का संबंध जो है यहाँ पे महासागर से है, तो नील का जो है संबंध किससे होगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। और यहाँ पे जो है आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जैसे मैंने देखा प्रशांत जो है ये क्या है, एक महासागर का नाम है, प्रशांत महासागर आपने सुना होगा, वही लिखा गया है। तो नील क्या है, तो नील आपने सुना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी है। तो इस तरीके से आप नदी पे टिक लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बेलन का जो है आयतन यहाँ पे दिया गया है और इसका जो है व्यास इतना है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। अब देखिएगा ये मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्षेत्रमिति से रिलेटेड प्रश्न है, तो बताने की कोशिश करेंगे यदि आप, तो इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है बताइएगा। अब देखिएगा मुझे यहाँ पे देखने को मिला बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर मुझे याद है कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसने बोला है कि भाई साहब बेलन का जो है आयतन कितना है, 3168। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। और आर का वैल्यू मुझे दिया गया है व्यास, व्यास 24 है। तो आर क्या होता है, इसका आधा होता है, यानी कि 24 का हम लोग आधा कर देंगे तो कितना आता है, 12। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, 12 और स्क्वायर करना है, मतलब 12 को 2 बार लिख लेंगे और गुणे एच का वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं है, ऊंचाई यहीं पे तो निकालना है। अब मैंने देखा तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके तो नीचे 1 है, तो यानी कि ऊपर से काट दो, यहाँ पे 22 के पहाड़े में कितना हो जाएगा, 22 से कम 22,
22 चौका फिर 22 चौका 144 मरतबा कट गया। अब देखो यहाँ पे ये 12 में 12 से गुणा करेंगे, 12 12 कितना होता है 144, तो 144 से 144 कट गया। इधर पूरा का पूरा कट के कितना बचा है 1, 1 में हम 7 से गुणा करेंगे, 7 एकम में 7, और इधर पूरा कट के क्या बचा है h, यानी कि हम देख रहे हैं तो यहाँ पे मुझे कितना मिला h बराबर जो है आपका कितना मिला 7 मीटर, यानी कि जो है हम बोलेंगे कि ऊंचाई जो है 7 है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। और आज के क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। अगर आपको क्लास ये अच्छा लगा है तो बिल्कुल ही वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि इस तरीके के क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड होगा तो आप बिल्कुल चूकेंगे नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।